अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। अक्षर एवो हूँ, पुरुषोत्तमनो दास छूं। अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोऽस्मि। अक्षरमहं पुरुषो। नारायण नारायण सबको। 2025 का ये जो नया साल शुरू हुआ है उसको ये सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। परिवर्तन जैसे जीवन का क्रम रहता है, नित्य परिवर्तन एक हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग हो जाता है। सृष्टि में हर पल बहुत कुछ बदलता ही रहता है। यहाँ पर हमारे पास ना तो सुख स्थिर है, ना दुख स्थिर है, ना वस्तु स्थिर है और ना ही हमारा जीवन भी स्थिर है। कुछ ना कुछ रोज अच्छा भी घटता है, कुछ ना कुछ रोज बुरा भी घटता है। प्रति क्षण हमें नवीनता एक जीवन का स्वभाव हो चुका है। यहाँ पर आने वाला हर क्षण नवीन है और हर एक क्षण जो है वो परिवर्तनशील है। तो 2025 में हमें प्रति क्षण परिवर्तन की स्वीकार करनी है और हमारी मनोवृत्ति में भी वो परिवर्तन हमें लाना है। समय के साथ साथ हमें विचारों में भी बहुत परिवर्तन लाना है कि हम हमारे जीवन जीने का ढंग भी अवश्य धीरे धीरे बदलाव लाए और नए विचार हमारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार करें। तो वो सब हमें नारायण से प्रार्थना करते हुए हमारा जीवन जो है वो नारायण की प्रार्थना से 2025 सबका आनंदमय, आरोग्यमय एवं नए उमंग के साथ और नई उत्साह के साथ प्रदान करने वाला हो, वही नारायण के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। तो हम सबका जीवन जो है इस साल हर प्रकार से अच्छा जाए, वही नारायण के चरणों में प्रार्थना। तो अच्छा तो जाए साल हमारा, लेकिन उसके लिए हमें हमारा दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना है, हमारे भीतर के भाव में परिवर्तन लाना है। जैसे आज हमारे ग्रुप में आया था कि भक्ति में, सत्संग में अंदर उतरना है और सत्संग को और भक्ति को हमारे भीतर उतारना है। हमें जितना हम भीतर उतारेंगे उतना हम स्वच्छ होते जाएंगे, हमारी दृष्टि में परिवर्तन आएगा और हमारे जीवन में भी बदलाव आएगा। तो ये मीराबाई की कहानी है। मीरा जी हमें क्या सीख देती है, वो सीख हमें अपने इस 2025 के साल में अपने भीतर लेनी है। तो मीरा जी जब वृंदावन में एक मंदिर में जाते हैं तब वहां स्त्रियों को जाने की मनाही है, ऐसा वो मंदिर के पुजारी का नियम था और वो बहुत ही ब्रह्मचर्य विक्षिप्त रूप से पाल रहा था। तो वो स्त्रियों को ना तो मुख देखता था, ना तो वो मंदिर में प्रवेश करने का अलाउ करता था और सिर्फ पुरुषों को वहां पर आने का अलाउ था और वो ना खुद मंदिर के बाहर भी जाता था। और जब मीरा जी वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर पहरेदार भी उन्होंने पुरुष लगाए हैं कि कोई भी स्त्री अंदर ना जाए। तो पहरेदार के पास जब मीरा जी वहां बाहर पहुंचते हैं मंदिर के बाहर, तो वो नाचते अपनी भक्ति में मगन होते हुए अंदर जाते हैं और द्वारपाल भी उसकी जो नाच है, भक्ति है, गान है, उसमें देखते देखते उनको भी ध्यान नहीं रखा कि उनको रोका जाए और मीरा जी भक्ति भावपूर्वक मंदिर में प्रवेश कर गए। जब उन्होंने देखा कि अब तो हमें याद आया कि स्त्री का इस मंदिर में प्रवेश नहीं है, तब तक तो मीरा जी अंदर पहुंच चुकी थी। अभी पुजारी जी जो वहां पर थे, जो ना बोलते थे, वो पूजा कर रहे थे और उसके ऐसे जैसे मुंह परिवर्तन किया कि पीछे मुड़ा और देखा कि यहाँ पर तो स्त्री है और मीरा जी है, तो उसके हाथ से गड़बड़ा के एकदम डर के मारे वो पूजा की थाली थी वो गिर गई। तो बहुत ही डिस्टर्ब हो गया कि अब मैं क्या करूं और यहाँ पर तो हमारे मंदिर में स्त्रियों को प्रवेश नहीं है, निषेध है, फिर भी आप आए। ऐसे करके वो उनसे नाराज होकर बात करने लगे। तो मीरा जी उनके भीतर क्यों प्रवेश किया, जैसे ही वो पूछते हैं कि स्त्रियों को तो यहाँ प्रवेश है ही नहीं, तो वो जो मीरा जी उनको बताते हैं सामने प्रत्युत्तर में, वो हम सबको हमारे जीवन में उतारना है। मीरा जी ने कहा कि जैसे मैंने तो सोचा था कि ये समग्र विश्व में, समग्र ब्रह्मांड में कृष्ण ही एक पुरुष है, उसके अतिरिक्त कोई पुरुष है ही नहीं, लेकिन यहाँ तो आप भी एक पुरुष हो। और मैंने तो सुन रखा था कि कृष्ण को जो भी मानते हैं वो सभी यह मानते कि कृष्ण के अतिरिक्त दूसरा पुरुष हो भी नहीं सकता है और नहीं ही है। और आप यहाँ पूजा क्या कर रहे हैं, किसकी पूजा कर रहे हैं?
अभी तक क्या आपके भीतर सखी भाव पैदा नहीं हुआ? अभी तक राधा नहीं बने? ऐसे उनके प्रश्न से वो थोड़े से विचलित हो जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि मैंने कहाँ मेरे जीवन में गलती की है, और वो मीरा जी के साष्टांग चरणों में पड़कर वहां पर वो भाव जागृत होता है। और ये अंतर मन के भाव की ये महसूस करने वाली बात है। कृष्ण के मार्ग पर हम कृष्ण को तो पुरुष है क्योंकि वो मार्ग स्त्रैण चित्त का मार्ग है। अगर हम उसमें थोड़ा सा भीतर अपने भीतर उतारते हैं तो समग्र ब्रह्मांड में हम जो नारायण नारायण यहाँ पर बोलते हैं तो परमात्मा नारायण एक ही सिर्फ पुरुष है, बाकी हम सब तो स्त्रियां हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के भीतर भी श्री राधा जी है। तो हमें वो राधा का भाव हमारे भीतर उत्पन्न करना है, गोपी भाव उत्पन्न करना है। हमारा शरीर हमें जो भी मिला है, तो जिंदगी की जितनी गहराइयों में अगर हम जाते हैं और परतों पर पढ़ते हैं, तब हमें वो गहरी जो परत रहती है उसके ऊपर हम पता चलता है कि भीतर का सन्नाटा जितना हमारे अंदर रहेगा उतना हमें भक्ति भाव का पता चलता रहेगा। तो अगर हम हिंदू है और हम ये जीवन जी रहे हैं, श्री कृष्ण को मानते हैं, नारायण को मानते हैं, या जो भी भगवान को हम मानते हैं, तो हमें आज 2025 में हमें अपने आज एक कुछ नियम लेने रहते हैं। अगर नहीं है तो जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो श्री कृष्ण को भोग लगता है तो बोलते हैं कि बिना तुलसी के वो भोग संपूर्ण नहीं होता है, और नारायण को भोग आरोग्य नहीं है। तो हमें कंठी पहननी है, बिना कंठी के हमारा देह का कभी भी त्याग हुआ तो नारायण कैसे उसका स्वीकार करेंगे? कंठी पहनना बहुत अति आवश्यक है, मैंने पहले भी बताया हुआ है। अगर हम नहीं पहनते हैं हमारे धर्म की कंठी, आप जो भी धर्म फॉलो करते हो, आप जो भी नारायण को मानते हो, लेकिन उस धर्म की कंठी, उस नारायण के नाम की कंठी हमारे शरीर के स्पर्श में पहनी हुई रखनी ही है। दूसरी बात, हम एकादशी का व्रत बहुत आवश्यक है, हमसे नहीं होता है तो उपवास नहीं हो कर सकते हैं तो एक टाइम हमें करना है। एक टाइम भी नहीं होता है तो उस दिन हमारे परिवार में चावल पकाना बहुत निषेध है। खाना तो निषेध है लेकिन स्त्रियों को पकाना भी निषेध है। तो हम मेनू उस दिन हमारे घर का ऐसे सेट करें कि उस दिन चावल खाने की ना तो परिवार को इच्छा हो और ना ही हमारे बनाने की कुछ ऐसी जरूरत पड़े। अगर कोई पेशेंट है या वृद्धावस्था है कि जिनको खिचड़ी लगती है तो आप पका सकते हो, बाकी उस दिन उतना निषेध है। तो ऐसे कुछ ना कुछ नियम हमें ये नए साल में 2025 में हमारे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए कुछ धारण करने हैं। हम ये जो 21 दिन का जो सबका ये साल अच्छे से गुजरे उसके लिए जो माला करते हैं, तो अगर वो माला में भी हम नहीं जुड़े हैं तो उसमें भी हम अभी भी जुड़ सकते हैं कि रोज रात को जो 10 बजे यहाँ पर जो ध्वनि जी स्टेटमेंट शेयर करते हैं वो हमें बोल के सिर्फ एक माला करनी है। आप जो भी अवस्था में हो, भोजन के बाद भी कर सकते हो, जैसे भी हो, लेकिन वो माला अचूक हमें करनी है। तो उससे बहुत जीवन में परिवर्तन आता है कि हम यहाँ सत्संग में जुड़े हैं, हमारा जीवन जो है वो अच्छे से जाए, सर्व प्रकार से हमें सर्व सुख सुविधा और शांति प्रदान हो, वो हम नारायण को प्रार्थना करते हैं। लेकिन हम धीरे धीरे किस मार्ग पर जा रहे हैं कि जब हमारा अंत समय आता है तब नारायण स्वयं हमें लेने के लिए आए। और इसके लिए मैंने जो लोगों के उदाहरण हैं, जैसे हम यहाँ पर शेयर करते हैं, वैसे कल जो मैंने YouTube में जो लिंक भेजी थी आज वो नहीं विजिबल है। वहां पर लोगों ने जब नारायण किस प्रकार से लेने के लिए आते हैं और परिवार वालों को किस अनुभूति हुई, कैसा वहां पर वातावरण था, वो सबका दृष्टांत अपने परिवार वालों ने शेयर किया था कि हमारे परिवार में हमारी माता जी के साथ, पिताजी के साथ या भाई बंधु के साथ इस प्रकार से हुआ था और नारायण स्वयं लेने के लिए आए। उसके स्वयं शेयरिंग उदाहरण थे जो मैंने कल रात को भेजा था। वो उसमें हिंदी में गुजराती में दोनों ही था, लेकिन आज मुझे ऐसे मैसेज आया कि वो वहां पर सुनने या दिखने में नहीं आ रहा है। तो नारायण स्वयं हमें लेने के लिए आए, उतने हमारे जीवन की शुद्धता, कर्म की शुद्धता, भाव की शुद्धता हमें रखनी है। और जब भाव शुद्ध होगा तब हमें जो यहाँ पर मेडिटेशन करते हैं उसकी भी गहरी असर होती है, और तभी ही नारायण स्वयं हमारे पास आते हैं और हम उनके पास जाते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान में रखता है कि हमें जब तकलीफ आती है या जीवन में प्रश्न आता है
तो हम क्या बताते हैं कि नारायण मेरा ये प्रश्न सॉल्व हो जाए, और हम बदलना नहीं चाहते हैं, हम नारायण को अपने पास बुलाते हैं। लेकिन हमारा कर्म ऐसा हो जाए कि हम भी नारायण के पास जाए, सब में एकाकार हो जाना चाहिए। तब जो अनुभूति होती है, एक अनुभव होता है, वो एक अलग मात्रा का अनुभव होता है। तो वो मात्रा का अनुभव प्राप्त करने के लिए हमें सतत और सतत नारायण का मंत्र जाप करना है। नारायण के दिए हुए रास्ते पर हमें पथ पर आगे चलते जाना है, और साथ में धर्म को पकड़ना है, और सत्कर्म की बारिश हमें 2025 में अपने जीवन में और अपने परिवार के जीवन में बहुत ही करते रहना है। नारायण नारायण।